दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार और आम आदमी पार्टी सांसद एनडी गुप्ता के घर पर 6 फरवरी यानी मंगलवार को ईडी की रेड हुई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेताओं और उनसे जुड़े लोगों के करीब 10 ठिकानों पर जांच एजेंसी की तलाशी हो रही है। बताया जा रहा है कि ईडी की यह कार्रवाई दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से हुई। ईडी की रेड के बीच दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा हमें दबाना चाहती है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। घोटाला हमने नहीं किया है, असल में ईडी की जांच में ही घोटाला है। ईडी ने शराब नीति मामले में गवाहों के बयानों में फर्जीवाड़ा किया। वहीं आतिशी ने दावा यह भी किया कि शराब घोटाले में ईडी ने इन्वेस्टिगेशन के बाद सारे ऑडियो फुटेज डिलीट कर दिए, जिनसे भी बयान लिए गए। उन्होंने कहा कि उनसे दबाव में बयान दिए। आतिशी ने पूछा कि ईडी ऑडियो डिलीट करके किसे बचाना चाहती है। अपने देश कोर्ट के जितने सामने सवाल जवाब किए हैं, उनमें से कितने के ऑडियो आपके पास मौजूद है? नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में बात करेंगे आम आदमी पार्टी के ठिकानों पर, उनके पर्सनल सेक्रेटरी और आम आदमी के सांसदों के ठिकानों पर छापे से जुड़ी कहानी, जिसपे 10 ठिकानों पर जहां पे ईडी की छापेमारी हो रही है, ठिकानों पर वहीं पे जांच में घोटाला का बात सामने आ रहा है। आज की वीडियो में जानेंगे कि जांच के घोटाले की तह क्या है, इसकी क्या तहकीकात हो रही है, इसमें क्या मायने निकल रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आतिशी कहती है कि कभी किसी का शमन आता है, कभी छापा पड़ता है। 2 साल में सैकड़ों रेड के बाद ईडी 1 रुपए की रिकवरी नहीं कर पाई। 2 साल बाद भी ईडी को कोई सबूत नहीं मिला। ऐसा क्यों? आतिशी ने इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई आरोप लगाए। उन्होंने यह भी कहा कि गवाहों को धमकाकर बयान लिए गए। जी हां, आतिशी ने यह कहा कि शराब नीति मामले में ईडी का सारा केस कई आरोपियों को सरकारी गवाह बनाने पर है। ईडी ने लोगों पर दबाव बनाकर बयान दिया, जिसपे एक गवाह ने कहा कि इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि कनपट्टी फटे। वहीं एक विटनेस ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ बयान नहीं दिया तो देखते ही तुम्हारी बेटी कॉलेज कैसे जाती है, देखते हैं तुम्हारी बेटी कैसे कॉलेज जाती है, धमकी की बात। ये बात आतिशी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब बता दो, आतिशी ने पूछा कि कैसे पता चलेगा कि ईडी ने कोर्ट में जो स्टेटमेंट पेश की वो सही है या डरा धमका कर लिए गए। सुप्रीम कोर्ट के 2020 के ऑर्डर के तहत किसी भी एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन कैमरे पर करना होता है और ये बात ईडी पर भी लागू होती है। जी हाँ, ये एक नियम है कि एक कैमरे के सामने आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी नेता ने कहा कि विटनेस ने हमें बताया कि हमने जो बयान दिए थे और जो बात कागज पर लिखी गई है वो अलग थी। ईडी के बाद में गवाहों के फुटेज डिलीट कर दिए गए और हर विटनेस का अधिकार है कि उन्हें सीसीटीवी फुटेज, जिसमें ऑडियो वीडियो दोनों हो, उस सीसीटीवी फुटेज को देखे, उसे मिले। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को लेकर आदेश दिया था। इस संदर्भ में यह मामला काफी गंभीर हो चुका है। आपको तो दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। इस मामले को समझने से पहले इस बिंदुओं को समझिए। दरअसल सीबीआई ने दिल्ली जल बोर्ड यानी डीजेबी की टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता बरतने को लेकर एफआईआर दर्ज की थी और सीबीआई की एफआईआर में आरोप लगाया गया कि दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा ने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को करीब 38 करोड़ रुपए में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर की इंस्टॉलेशन, सप्लाई और टेस्टिंग का टेंडर इशू किया था। सीबीआई के एफआईआर के आधार पर उसी एफआईआर को आधार बनाकर ईडी के मामले की जांच शुरू की। इस दौरान पता चला कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इस काम के लिए टेक्निकल एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं करती थी। एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर टेंडर हासिल की और जगदीश कुमार अरोड़ा को इसकी जानकारी थी। यह मामला जुलाई 2023 में जब ईडी ने दिल्ली, एनसीआर, केरल और तमिलनाडु में दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी और कुछ निजी संस्थाओं के अधिकारियों के 16 ठिकानों पर छापेमारी की, इसी संदर्भ में लेकर। आपको बता दूं, ईडी ने फिर 24 जुलाई 2023 और 17 नवंबर 2023 को सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें कई अहम दस्तावेज और सबूत भी जब्त किए गए।
उसके बाद ईडी की जांच में सामने ये आया कि टेंडर मिलने के बाद एमकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर ने अनिल कुमार अग्रवाल की कंपनी इंटीग्रल स्क्रूज लिमिटेड को भी भागीदारी बनाया है। इसके बदले में अनिल कुमार अग्रवाल ने जगदीश कुमार अरोड़ा को कैश और बैंक खातों में लगभग 3 करोड़ रुपए दिए। कुछ कैश जगदीश कुमार अरोड़ा के करीबी को भी मिला। आपको बता दूं, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत ईडी ने 31 जनवरी 2024 को जगदीश अरोड़ा और अनिल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया था। 1 जनवरी जगदीश कुमार अरोड़ा और अनिल कुमार अग्रवाल को स्पेशल कोर्ट के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को 5 फरवरी तक ईडी के हिरासत में भेजा। उसके बाद दोनों 5 फरवरी तक ईडी के हिरासत में थे। वहीं केजरीवाल ने 4 फरवरी को दावा किया कि भाजपा ने उन्हें हाथ मिलाने का ऑफर दिया। केजरीवाल के रोहिणी में एक स्कूल के दरअसल शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये कहा कि ये कहते हुए निशाना साधा बीजेपी में कि बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा, कतई नहीं आऊंगा, क्यों आ जाएं बीजेपी। ये बात अरविंद केजरीवाल ने कार्यक्रम में संबोधन के दौरान कहा था। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा में चले जाओ तो सारे खून माफ। हमने कौन सा गलती काम किया है, हमने कौन सा गलत काम किया है। स्कूल, अस्पताल, सड़कें ही तो बनवा रहे हैं, पानी का ही तो इंतजाम कर रहे हैं, सीवर ही तो ठीक करा रहे हैं। इन्हें जो साजिश करनी है कर ले, मैं भी इनके खिलाफ डटा हूं, मैं भी नहीं छोड़ने वाला। वहीं ईडी का केजरीवाल का 5वां समन पहुंचने के बाद भी ईडी केजरीवाल के पेश नहीं होने की भी खबर है। दरअसल ये खबर जब ईडी के सामने 5वें समन में पेश नहीं आई तो ये राजनीतिक मामला और गंभीर बन गया और चर्चा का विषय बन गया। दरअसल अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में 2 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने 5वें समन पर भी पेश नहीं हुए थे और शराब घोटाला मामले में ईडी केजरीवाल को 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर, 2 नवंबर और तक 4 समन भेज चुकी है और ये 2 फरवरी 5वां समन था। आपको बता दूं, केजरीवाल अब तक एक बार भी पेश नहीं हुए हैं। इसी केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप यानी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जेल में हैं। आपको बता दूं, इस दौरान सीबीआई ने अप्रैल में इसी संदर्भ में अप्रैल में केजरीवाल से पिछले साल पूछताछ भी की थी। दरअसल पिछले साल अप्रैल में शराब नीति केस में सीएम केजरीवाल से सीबीआई ने अपने ऑफिस में करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ की थी। इस दौरान लगभग 56 सवाल पूछे गए, जिसमें केजरीवाल सुबह 11:10 पर एजेंसी के ऑफिस पहुंचे थे और इस सवालों और प्रक्रिया के दौरान 8:30 बजे बाहर आए थे, रात को 8:30 बजे। केजरीवाल ने इस दौरान कहा था कि मैंने सीबीआई के सभी सवालों के जवाब दिए हैं, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, हम मर मिट जाएंगे, हम पर कभी अपनी ईमानदारी के साथ समझौता नहीं करेंगे। वे आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता हमारे साथ है। ये पूरी मामला एक राजनीतिक विषय है, एक चर्चा का विषय है, गंभीर विषय है, लेकिन आप इन संदर्भ को समझने के लिए दरअसल शराब घोटाला के मामले को आप इस 7 महत्वपूर्ण बिंदु से समझ सकते हैं। आपको अब मैं शराब घोटाला के बारे में बता रहा हूं। दरअसल ये मामला पूरा का पूरा है क्या। दरअसल दिल्ली में 2003 से ही शराब बिक्री के लिए वेंडर्स को L1 और L10 लाइसेंस दिया जाता था। L1 दुकानें डीडीए के अप्रूव्ड मार्केट, लोकल शॉपिंग सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर और कम्युनिटी सेंटर में चला करती थी। वहीं L10 वाइन शॉप के लाइसेंस शॉपिंग मॉल के लिए थे और हर साल वेंडर लाइसेंस रिन्यू के लिए फीस भरता था। ये घटना दिल्ली में 2003 की है। उसके बाद 22 मार्च 2021 को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकारी खजाना बढ़ेगा। अब तब तक दिल्ली में वाइन और बियर शॉप में 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। 2021 तक, मार्च 2021 तक 60% दुकानें सरकारी या 40% प्राइवेट थी। उसके बाद फिर 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति 2021-22 लागू कर दी गई। इससे शराब कारोबार से सरकार बाहर हो गई और यह बिजनेस निजी हाथों में चला गया और दिल्ली को 32 जोन में बांट गया था, यानी कि उसे बांटा गया था 32 जोन में टोटल और हर जोन में 27 शराब की दुकानें थी। फिर इस घटनाक्रम में 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सिसोदिया ने शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया है। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट LG विके सक्सेना को सौंपी।
वहीं एलजी ने भी कहा कि उनकी और कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही शराब नीति में बदलाव कर दिया। एलजी सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई की जांच की मांग की। उसके बाद 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी ने केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अफसर, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाए और सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया। विवाद बढ़ता देख इस मामले की विवाद बढ़ता देख 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया और फिर से पुरानी नीति लागू करने का फैसला किया। 22 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सीबीआई से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया और फिर 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया इस संदर्भ में और 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया और इसी मामले की इंक्वायरी छानबीन आम आदमी के पर्सनल सेक्रेटरी तक पहुंची है, जिसके बारे में उनसे इंक्वायरी की जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के मुख्य अरविंद केजरीवाल को भी समन पे समन भेजे जाते हैं। आज की इस वीडियो में फिलहाल नहीं, आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।